अध्याय संख्या दशम स्कंद अध्याय संख्या 18। 17 अध्याय तक हमने कथा श्रवण की। अब 18वें अध्याय में आगे की कथा शुरू होती है। इसके बाद बड़ा ही सुंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इसके बाद आनंद चित्त से बंधु और बांधवों के साथ और सगे संबंधियों के साथ कृष्ण का यशोगान करते हुए सबने गोकुल में प्रवेश किया। तो 18वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। कृष्ण और सखा खेल रहे थे। खेल में कृष्ण की पार्टी जो है वो हार गई थी, कृष्ण का दल। तो कृष्ण को श्री राम को कंधे पर उठा करके लेके जाना था और बलराम जी ने प्रलंबासुर को बलराम जी प्रलंबासुर के कंधे पर चढ़ गए थे, क्योंकि प्रलंबासुर जो था वो कृष्ण के ग्रुप में जाकर शामिल हो गया था। तो बलराम जी को प्रलंबासुर लेकर के दौड़ा और फिर बाद में वही प्रलंबासुर जो है मारा गया बलराम जी के द्वारा। उस कथा का इसमें वर्णन आएगा, लेकिन उससे पहले बड़ा ही सुंदर जो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किया है, इसकी टीका बहुत सुंदर भाव से विष्णु चक्रवर्तीपाद जी और अन्य आचार्यों ने की है। उसको हम श्रवण करते हैं। कह रहे हैं इस तरह, कृष्ण और बलराम क्या करते थे। अब यहाँ पर वृंदावन की माधुरी का वर्णन आएगा कि ये वृंदावन धाम कैसा है। यहाँ पर कृष्ण जो है किस प्रकार लीलाएं करते हैं, कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यहाँ पर आकर के बिल्कुल साधारण बालक के खेल खेलते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण और बलराम जो है ग्वाल बालों का सा वेश बनाकर गो पालन के छल से गाय पालने के लिए जा रहे हैं। लोक वंचना करते हुए ब्रज में आनंदपूर्व विहार कर रहे थे। और तभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ, जो प्राणियों को क्या है बहुत सुहावनी नहीं लगती। अभी आगे गर्मी आने वाली है, किसको अच्छी लगती है। अप्रैल के बाद क्या हाल हो जाएगा, दिन में तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकते। तो कहते ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु आ गई ब्रज में, और कृष्ण जो है क्या करते थे, गैया चराने के बहाने सखाओं के साथ वन में खेलने के लिए चले जाते थे। और यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण बड़े भाई बलराम के साथ साक्षात रूप से वास कर रहे थे। इसीलिए वृंदावन के स्वाभाविक दिव्य गुण है, उसके प्रभाव से वृंदावन में जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, वो भी वसंत ऋतु की तरह हो गई। अभी जो महीना चल रहा है ना, ये 2 दिन बाद वसंत ऋतु शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन में, ये पूर्णिमा के बाद। तो चैत्र और विशाख जो होता है, इसको वसंत ऋतु बोलते हैं। ये सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं। इसमें सारे फूल खिलते हैं नए नए प्रकार के, और सारे फल यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखना, चीकू भी मिलेगा मार्केट में, अंगूर आ गया होगा, और सारे फल आ जाते हैं इस समय। तो ये महीना जो होता है वसंत ऋतु का, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। बहार का महीना बोला जाता है इसको, बहार आ गई। तो कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में वसंत जैसा जो है वातावरण सुहावना लगता था वृंदावन में, वृंदावन के दिव्य गुणों के प्रभाव से। तो अब आगे बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं कि क्या करेंगे यहाँ पर कृष्ण जब बलराम जी के साथ वन में जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता था कि वो गोचारण के बहाने वृंदावन में क्या करते थे, अपनी योग माया से कभी तो गो बालकों के साथ गेंद खेलते थे, कभी कुश्ती लड़ते थे, और कभी क्या करते थे, खेल खेल में कुश्ती लड़ते लड़ते एक दूसरे से हार जाते थे, नाचते थे, गाते थे, और कभी कभी गोवर्धन की तराई में वंशी बजाते थे, और कभी सिंगे पर तान छेड़ देते, कभी गिरी गोवर्धन की कंदराओं में कुंजों में विहार करते। इस प्रकार ऐसा जान पड़ता है कि वृंदावन में बलराम जी की भी अनेक गोपिकाएं थीं। आगे बलराम जी का और उनकी गोपिकाओं के साथ विहार का भी वर्णन आएगा, जल विहार हुआ था बलराम जी का। तो इस तरह से बताया गया है। आनंद वृंदावन चंपू एक ग्रंथ है, जिसमें बताया है कि बलदेव प्रभु की अलग से गोपियां थीं, जिनके साथ वो जो है रास विहार इत्यादि करते थे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वृंदावन की झांकी पेश की गई है श्री सुखदेव गोस्वामी। यहाँ बहुत समझने वाली बातें हैं। सुखदेव गोस्वामी कौन है, वो बचपन से ही विरक्त हैं। कितने साल तक तो माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की माया न स्पर्श करे, मैं माया का दर्शन नहीं करना चाहता। ऐसे जीवन मुक्त सुखदेव गोस्वामी किन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कैसे खेलते हैं, कृष्ण कैसे नृत्य करते हैं, कृष्ण कैसे छल करते हैं। जब सखा के साथ कुश्ती लड़ते हैं श्री राम के साथ, तो हार जाते हैं तो श्री राम कृष्ण को नीचे लेटा रखा है, ऊपर चढ़ा हुआ है कृष्ण की छाती पर, और कह रहा है तुमको हरा दिया मैंने। कृष्ण कहते तुम थोड़ी हारे हो, मैं थोड़ी हारा हूं, तुम हारे हो। बोला क्यों? अरे मैंने तुम्हारी छाती लगवा दी नीचे, तुम्हारी पीठ नीचे लगवा दी, और तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ हूं मैं, तुम्हारी पीठ लगवा दी नीचे, मैं जीत गया। तो कृष्ण पता क्या बोले,
जिसकी नाक ऊपर होती है वो जीतता है। बताओ नाक किसके ऊपर है? आप लोग बताओ कोई। जब कृष्ण को नीचे लगा रखा है श्री राम ने, तो नाक किसके ऊपर है? कृष्ण की। हाँ, तो इसीलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जिसकी नाक ऊपर होती है वही जीतता है, इसलिए मैं जीत गया। इस प्रकार छल करते हैं कृष्ण। तो ये वाली लीलाएं सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कौन सुखदेव गोस्वामी? जो कपड़ा भी नहीं पहनते शरीर पर, जो विरक्त हैं संसार से, जिनको पता ही नहीं है क्या होता है सब। हाँ, जो कि जब माता के गर्भ से निकले तो निकलते ही जंगल की तरफ दौड़ लिए। इससे पता चलता है ये कितनी माधुरी होगी इस लीला में। जो सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त संत संसार से जीवन मुक्त इन कथाओं को वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार की। इसीलिए ये कथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई सीधा सीधा बात कहे तो शायद वो कथाएं ना भी सुने, लेकिन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे संत इसका वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए ये कथाएं अनुकरणीय हैं, सुनने योग्य हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं झरनों की मधुर मधुर झरझर ध्वनि से, और क्या होता था, झिंगूर होता है, झिंगूर शायद किसी को पता होगा, झिंगूर बोलते हैं, झिंगूरों की तीखी झंकार होती है, वो भी छिप गई थी। झरने इतने बहते हैं वृंदावन में। ये किस वृंदावन की बात हो रही है? दिव्य वृंदावन। अभी हमारे जो नेत्र हैं उनको माया देवी ने आच्छादित कर रखा है। हम जड़ व्यक्तियों को, इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति को दिव्य वृंदावन के दर्शन ही होते। वृंदावन की जो महिमा है वो क्या लिखा है एक श्लोक में, चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपाल्यन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमो भजामि। कि जिसका एक एक जो भूमि है जो वृंदावन की चिंतामणि से बनी हुई है। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष, जितने वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, जितनी धेनु है वो काम धेनु है, कोई भी गाय साधारण गाय नहीं है। और जितनी भी साफ झाड़ू करने वाली जो सेविकाएं हैं वो लक्ष्मियां हैं, जो जहां पर झाड़ू की सेवा कर रही हैं। ऐसा है ये दिव्य वृंदावन। झरझर करके झरने बहते हैं, बड़ा ही दिव्य अलौकिक। यमुना जी का पुलिन क्या है, बस मानो एक साक्षात स्वर्ग भी उसके आगे क्या होगा, इतना सुंदर है दिव्य वृंदावन। तो लेकिन जैसे संत लोग कहते हैं जब सूर्य चढ़ा हो और बादल आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए कोई व्यक्ति, जब सूर्य हो और बादल। हाँ जी गीतिका दीदी, हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या बादलों ने सूर्य को ढक लिया? ये इसका उत्तर दे सकता है कोई? बारिश के मौसम में बादल आ जाते हैं और सूर्य जो है उसका ताप हम पर नहीं पहुंच पाता, तो हम लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। तो क्या बादलों ने सूर्य को ढक लिया? क्यों? और फिर और क्या हुआ है फिर? हाँ जी महक दीदी, बादल आए हैं। महक दीदी क्या कह रहे हो आप? सूरज होता तो है ही, बस सिर्फ हम देख नहीं पाते अपनी नजरों से। तो फिर देखने का कारण तो यही है ना कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। प्रभु जी थोड़ी देर के लिए ढक लिया। थोड़ी देर के लिए ढक लिया पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा और सोचो। प्रभु जी पर ताप जरूर होता है सूर्य का। ताप तो होता है, ठीक है, लेकिन पूरा देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास, चलो ये मतलब ये मेरे सामने एक ग्रंथ है, अगर आपने इसको ढकना है तो जिस वस्तु से इसको ढकोगे वो इससे बड़ी होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए? प्रभु जी बड़ी होनी चाहिए। प्रभु जी बड़ी, है ना, तो बड़ी होनी चाहिए। तो क्या बादल सूर्य से बड़े हैं या सूर्य बादल से बड़ा है? ये बता दो बस। सूरज बड़ा है। सूरज बड़ा है। अब आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने फोन किया दिल्ली में या हमने फोन किया शिमला में, यहाँ पर आ गए बादल पंजाब में आपके यहाँ। आपने फोन किया, आपका कोई मित्र शिमला में रहता है या कहीं और दूर रहता है, आप उसको फोन करो, बोले अरे यहाँ तो प्रखर धूप निकले, आपको कि नहीं हमारे तो यहाँ मौज लग रही है, आज तो हमारे तो यहाँ बादल घिरे हुए हैं और वर्षा हो रही है। सूर्य तो उसके वहां अलग नहीं है, हमारे यहाँ अलग नहीं है, एक ही सूर्य है। उसके वहां प्रखर गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ पर बादल हो रहे हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में कह रहे हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन एक्चुअल में तो बादलों ने सूर्य को ढक ही नहीं सकते, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा है और बादल बहुत छोटा है, वो कैसे सूर्य को ढक लेगा? ढक ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो भगवान का धाम है ये चिन्मय है, ये क्या है, स्वयं प्रकाशित है। जैसे भक्ति जो है वो मणि है,
उसका प्रकाश स्वतः होता है। इसी प्रकार भगवान, भगवान का धाम, उनका नाम, ये सब कुछ स्वतः प्रकाशित है। इसीलिए भगवान के नाम के लिए भी बोला जाता है हम क्या नाम जपेंगे, अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं स्फूर्त। कहते जब जीवा सेवनमुख होगी, जब व्यक्ति सेवनमुख हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा भगवान के, तो अपने आप जीवा पर नाम स्फुरित होगा। क्योंकि ये भगवान का नाम क्या है, इंद्रियों के द्वारा ग्रह्य नहीं है। इंद्रिया तो जड़ है, भगवान का नाम तो जिनमें है और आत्मा भी जिनमें है। इसीलिए आत्मा की स्वाभाविक गति भगवान की तरफ है। लेकिन हम लोगों की जो बुद्धि है वो जड़ है, हम लोगों ने माया को चूज कर रखा है। अब इसीलिए क्या है, हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा जो पर्दा है उसके कारण हमको दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं हो पाते। तो वृंदावन, अब आप कहोगे कि यही जिस वृंदावन में अभी हम रह रहे हैं, जिसको हम आकर देखते हैं कि नालियों में गंध बहता है, तो यही वृंदावन दिव्य है। हाँ जी, यही वृंदावन दिव्य है, लेकिन हमारी आंखों पर माया का पर्दा है, इसीलिए हमको वो दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं हो रहे। जैसे एक व्यक्ति को लगता है कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, लेकिन सूर्य को तो बादल ढक ही नहीं सकते। इस एग्जाम्पल से कि कहीं और सूर्य पूरा उदय हुआ है और वहां पर पूरा प्रकाश है। इसी प्रकार किसी किसी व्यक्ति को तो उसी दिव्य वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं और किसी की आंखों के सामने, मेरे जैसे व्यक्ति के सामने पर्दा पड़ा हुआ है, उसको वही गंदगी, वही चोरी ठग दिखते हैं, यहाँ पर सब कुछ गलत चीजें होती दिखती हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी क्या है, अभी माया का पर्दा है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वृंदावन का जो एक्चुअल स्वरूप है वो तो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर। एक बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है श्री भक्ति ठाकुर जी ने, ब्रज भूमि चिंतामणि चिदानंद रत्न खनी यथा नित्य रसेर विलास जीवे दिव गुणधन चिंते कृष्ण वृंदावन जड़े आनी करीला प्रकाश जड़े आनी करीला प्रकाश। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ब्रजभूमि चिंतामणि, ब्रजभूमि में तो चिंतामणि है। चिदानंद रत्न खानी, चिदानंद रत्नों से भरपूर है। यथा नित्य रसेर विलास, जहां पर हर समय रस का विलास हो रहा है, राधा कृष्ण का नित्य विलास हो रहा है, जहां पर नित्य रास हो रही है वो भूमि है वृंदावन। हर समय रास हो रही है जहां पर। बोले जीवे दिव्य गुड़ धन, एक साधारण जीव को गूढ़ धन दे देगी, अंदर की बात प्रदान कर देगी, बिल्कुल जिसको ब्रह्मा शिव भी तरसते हैं वो वस्तु प्रदान कर देगी, गूढ़ धन। चिंते कृष्ण वृंदावन, बस कृष्ण और वृंदावन का चिंतन करो। जड़े आनी करीला प्रकाश, बोले तुम्हारे जड़ हृदय में ही प्रकाश हो जाएगा। जड़ जो हम संसार में उलझे पड़े हैं ना, इस जो माया का पर्दा है ये हट जाएगा धाम की कृपा से, भगवान की कृपा से एकदम से प्रकाश हो जाएगा। पता चलेगा ये दिव्य वृंदावन की, जैसे बादल हटते ही क्या होता है, एकदम से सूर्य प्रकाशित हो जाता है और ताप और प्रकाश दोनों एकदम से पूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे ही माया का पर्दा हटा तुरंत सारा कुछ दिखने लग जाएगा। तो उसी दिव्य वृंदावन धाम का, उसी दिव्य वृंदावन की भूमि का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कि झरझर ध्वनि से क्या हो रहा था, झरने इतने तेज बह रहे थे वृंदावन में, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, कि झिंगूरों की जो तीखी झंकार थी वो भी छिप गई और झरनों की शीतल फुहियां, कभी झरने के पास तो यह देखना वहां फुहियां सी पानी की गिरती हैं ऊपर, थोड़ा दूर होने पर, खड़े होने पर भी पूरा गीला हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है गर्मी में कहीं झरनों के पास चले जाओ। अभी एक बार प्रभु जी लोग भी बद्रीनाथ गए थे, तो वहां एक पीछे जाके, क्या नाम है उसका प्रभु, सप्तधारा करके है, हाँ वसुधारा करके है। तो वसुधारा पे गए तो वहां पर वो पानी गिरता है बहुत ऊंचाई से, तो वो दूर खड़े रहने से भी पूरा भीग जाते हो आप, इतना ठंडा है वहां पर, इतना अच्छा लगता है। तो फुइयां कहते हैं यहाँ पर भी ऐसी वृंदावन में उड़ती हैं। अब आप कहोगे हमें तो कोई फुइयां नहीं उड़ती, हमारे ऊपर तो मिट्टी पड़ जाती है जब जाती है, इतनी मिट्टी है यहाँ पर, उल्टा पूरा धूल से लथपथ हो जाते हैं। और कहते लेकिन यहाँ पर वृंदावन, दिव्य वृंदावन में पूरे झरने बहते हैं। ऐसा गिरिराज जी की महिमा में कितना वर्णन है। गिरिराज जी इतना सुंदर है कि जो नेचुरल स्वरूप है गिरिराज जी का, एक्चुअल स्वरूप है बड़ा ही सुंदर। इतने झरने, यमुना जी की धारा कलकल करके बहती है और दिव्य चिंतामणियों से यमुना जी के तीर किनारे बने हुए हैं, रतन जड़ित। ऐसा सुंदर वृंदावन जिसके संस्पर्श से वहां के वृक्ष समूह स्निग्ध हो रहे हैं। जहां पर कहीं फुइयां गिरती है ना पानी की, तो वहां छोटी छोटी वनस्पति सी हो जाती है, हरी हरी घास सी, किसी ने देखा होगा। तो कहते इसी कारण चारों ओर व्याप्त हरियाली वृंदावन की भूमि को विभूषित कर रही थी। ऐसा सुंदर वृंदावन,
तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कि वृंदावन की भूमि ऐसी विशेषता है वृंदावन की भूमि की कि जहां ग्रीष्म काल में भी बसंत ऋतु जैसी शोभा हो रही थी, तो वृंदावन में गर्मी में भी गर्मी का आभास नहीं होता। अब आप कहोगे चलो ये तो दिव्य वृंदावन की बातें चल रही है, हमको क्या, हमारे लिए तो वही है जो है सामने। लेकिन एक बात आपको और बता देते हैं, आप कभी यहाँ गर्मी में आना, आप बाहर घूमोगे तो अलग बात है, अगर आप दिव्य वृंदावन में यहाँ पर अगर आप कभी संतों के साथ जाके दर्शन करोगे ना, हमने देखा है आज भी यहाँ पर ऐसे ही है। यहाँ वृंदावन में एक ही समय में 6 ऋतुओं का वास रहता है। एक ही समय में आपको ठंड लगेगी, थोड़ी देर बाद वर्षा हो जाएगी, फिर गर्मी लगने लगेगी, बाहर जैसा मौसम जैसा होता है वैसी वाली फीलिंग, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, जब एक होता है ना बारिश का पहला बारिश आती है तो वैसा वाला भी फील आएगा। मतलब इतना सुंदर है वृंदावन, ऐसा हमने अनुभव किया हुआ है संतों के साथ। और ऐसा जून के महीने में देखो कितनी गर्मी होती है, यहाँ बंगले पड़ने शुरू हो जाएंगे अभी अप्रैल में, अक्षय तृतीया के 3 दिन बाद पहला बंगला होता है ठाकुर जी का। वृंदावन के मंदिरों में कोई गर्मी नहीं लगती, आप जाओ इतना वातावरण अलग होता है यहाँ पर। एक मेरे को किसी ने एक बार इत्र दिया था, उसकी एक बूंद से भी कम लगानी थी यहाँ पर, सिर्फ तुलसी की यहाँ पर माला पर। उस व्यक्ति ने कहा था प्रभु जी जितना गर्मी में घूमोगे उतना ज्यादा खुशबू आएगी। बिल्कुल वैसा ही था, जब एसी में बैठते तो कोई पता नहीं चलता था कुछ लगा रखा है। जैसे ही गर्मी में मठ में जैसे कोई सेवा कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, उसकी लपटें पूरे घर में फैल जाती थी। ऐसा वाला इत्र बॉम्बे से लेके आया था कोई व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे इत्र जो है प्रयोग किए जाते हैं वहां ठाकुर जी की सेवा में। मंदिर में जाते ही सारी गर्मी कहाँ भाग जाती है पता ही नहीं चलता। अलग सा ही वातावरण होता है यहाँ पर, हर ऋतु में अलग ही प्रकार की सेवा है। कभी यहाँ पर रह करके देखिए आकर के, जो हम तो बाहर बाहर घूम करके चले जाते हैं, अंदर जो सप्त देवालय हैं वहां पर जाइए, वहां पर जाकर के, या फिर वृंदावन बरसाना या अन्य अन्य स्थानों पर जो संकेत वन है जहां पर पौर्णमासी देवी कृष्ण और राधा जी का मिलन करवाती हैं, ये बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है देखने वाले। तो ऐसे ऐसे स्थान है जहां पर जाओ तो पता चलता है। विहार वन जाओ, कभी गर्मी में ऐसे सेवा होती है, इतना महीन महीन ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए होते हैं, फूलों का श्रृंगार कर रखा होता है और फवारा चल रहा होता है ठाकुर जी के पीछे एक अंदर, तो हल्की हल्की फुइयां सी ठाकुर जी पर गिरती रहेंगी। अभी जून के महीने में जब ये स्नान पूर्णिमा आती है, ग्रीष्म मास में जेठ महीने की पूर्णिमा, बड़ी गर्मी होती है, लेकिन वृंदावन में सारा ताप दूर कर देते हैं ठाकुर जी का। जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करोगे आप देखोगे फवारे चल रहे हैं ठाकुर जी को, 7 देवालयों में ठाकुर जी को बाहर लाया जाता है, अलग अलग प्रकार के फवारे चला करके ठाकुर जी को जो है स्नान कराया जाता है। इतना सुंदर दर्शन होता है, इतना दिव्य दर्शन होता है कि सारा ताप दूर हो जाता है जीवन का व्यक्ति के। इतना सुंदर तरीके से वृंदावन में सेवा होती है। हम लोग अभी अयोध्या गए थे, वाराणसी, सब जगह जाके जो परिपाटी सेवा की वृंदावन में है अयोध्या में है। कनक भवन में नेचुरली सेवा वैसी ही होती है, कनक भवन कोई साधारण स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी जो वृंदावन की सेवा की परिपाटी है वैसा कहीं नहीं मिल सकता, न भूतो न भविष्यति। आज भी यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा के निमित्त ही कार्य हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मायावाद का प्रवेश, अन्य अन्य जगहों पर ब्राह्मणवाद, ये सब चीजें थोड़ी दिख जाएंगी। कर्म कांड, ये पाठ करा लो, इतने पैसे लग जाएंगे, ये कर लो वो कर लो, इस तरह का दिख जाएगा। वृंदावन के जो मुख्य मंदिर है, साप्त देवालय हो गए, अन्य अन्य स्थान जो दिव्य स्थान आज भी हैं वर्तमान, वहां पर आपसे कोई ज्यादा नहीं मांगेगा, आपसे वो सेवा ही वो कर रहे हैं जो कि 4 संप्रदायों के अंतर स्थान आते हैं। जैसे विहार वन की बात हो गई या सप्त देवालय हो गए, सब जगह पर आप देखोगे साक्षात सेवा है, साक्षात कि ठाकुर जी एज इट इज विराजमान है। जब हम यहाँ सर्दी में आए, एक बार हमने देखा, मैं राधा रमन जी के मंदिर में पहुंचा तो अंदर ठाकुर जी के मंदिर में वो आगे तक ले गए हमें पीछे, तो वहां इतनी सुंदर अंगीठी चला रखी, पुराने तरीके से अंगीठी चला रखी। और एक वीर बाबा थे, हमने देखा वो बरसाने में सारी रात श्री जी के मंदिर में पंखा करते थे। बाहर उसकी रस्सी बांध रखी थी, उसको ऐसे ऐसे खींचते रहना बस, पंखा सारी रात ठाकुर जी को, श्री जी को पंखा करते थे। वो ऐसी सेवा है वृंदावन, लेकिन अन्य जगह पे नहीं मिलेगी और कहीं जगह जाएगी तो हम। तो इस तरह का ये वृंदावन है। गर्मी में गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं यहाँ पर है, वहां अलग ही है। जिस तरह की ऋतु है उस तरह का वातावरण से ठाकुर जी की सेवा के उपकरण है इनके पास, और इतने सुंदर तरीके से सेवा करते हैं भाव से कि मन ही प्रसन्न हो जाता है देख करके कि इसको कहते हैं सेवा। हम तो मुक्ति के पीछे भाग रहे थे, संसार के भोगों के पीछे भाग रहे थे, प्रेम से सेवा कैसे होती है ये यहाँ पर आके ही पता चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ही वसंत ऋतु जैसा माहौल हो गया। अगले 4 श्लोकों में बता रहे हैं
कि कैसे कैसे हो गया। कहते वृंदावन की भूमि अतिशय हरी भरी हो रही थी। गर्मी में थोड़ी ऐसे होता है हरा भरा, सारे पत्ते सूख जाते हैं, मिट्टी पड़ जाती है, लेकिन वृंदावन में ऐसे नहीं है। हरी भरी भूमि हो गई, सरोवरों नदियों की तरंगे झरनों की फुहारों को स्पर्श करती हुई। कहते सारे जो बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर वृक्ष हैं जिनसे बड़े सुगंधित फूल उगते हैं, जैसे कि कलहार, पद्म, उत्पल, ये जो फल हैं इनके पराग न जो होता है वो इतना खुशबूदार होता है, तो उनके पराग के कणों को वहन करती सुगंधित वायु जो है प्रवाहित होती रहती है। आप देखना कभी मंदिर में जाओगे ना, बिहारी जी के मंदिर में जून में आओगे तो दूर से ही आपको लपटें आएंगी मोगरा की। मोगरा से सारा सजाया जाता है, पूरा मोगरा का ही बंगला बनता है, पूरी गली बाहर तक ठाकुर जी की मोगरा से सजा दी जाती है। इतना सुंदर होता है, एकदम से ताप दूर हो जाता है। तो इस तरह का वृंदावन का वर्णन है। तो कह रहे इसीलिए वृंदावन वासियों को ग्रीष्म कालीन सूर्य या दावाग्नि का ताप सहना नहीं पड़ता। वृंदावन की नदियां और तालाबों में अगाध जल भरा हुआ था और बड़ी बड़ी तरंगे तटों को स्पर्श करके सर्वदा स्वच्छ और गीला करती रहती थी। तट सारे स्वच्छ रहते थे वृंदावन के, और सूर्य की अत्यंत उग्र और तीखी किरणें भी वहां की भूमि की शीतलता को और हरियाली को हरण नहीं कर सकती थी। जबकि सूर्य इतना प्रखर होता है गर्मी में, लेकिन बोले सूर्य का यहाँ पर कोई जोर नहीं चलता था। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कहते इसीलिए क्योंकि वृंदावन में अगणित सरोवर हैं, सदा जल से पूर्ण रहते हैं और तट जो हैं वो भीगे रहते थे। ऐसी भूमि के रस का शोषण सूर्य की किरणें भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए कहते यहाँ पर क्या होता था, वृंदावन की जल से गीली हुई जो यमुना जी का जल है उसकी गीली हुई भूमि हरी भरी घास के कारण वृंदावन की भूमि जो है सदा ही रस युक्त रहती थी और सदा ही शीतल रहती थी। अब यहाँ पर और ज्यादा वर्णन कर रहे हैं आगे वृंदावन की हरियाली का, कि पक्षी जो है रंग बिरंगे मधुर कलरव कर रहे हैं वृंदावन में। मयूर जो है केका ध्वनि से और भ्रमर अपने अनुपम गुंजार से वातावरण को संगीतमय बना रहे हैं। ऐसा सुंदर दिव्य वृंदावन है। कोयला का कूकना तो निराला ही था, सारस भी अपना राग अलाप रहे थे। इस तरह से कहते हरियाली और सौंदर्य के साम्राज्य में कृष्ण और बलराम की क्रीड़ा विहार करने की इच्छा हो गई। अब कृष्ण गए हुए हैं गैया चराने, गैया तो अपना चल रही हैं। कृष्ण और बलराम की इतना सुंदर वातावरण क्यों हो रहा है इस तरह का वातावरण? क्योंकि हर वस्तु को बनाने वाले भगवान, और जो भी वस्तु भगवान द्वारा बनाई गई है वो भगवान की सेवा में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, पूरा अपना 100% दे करके। तो जो कोयले हैं वो अपना 100% दे करके गान कर रही हैं, कृष्ण की सेवा कर रही हैं। जो मयूर है वो भी केका ध्वनि कर रहे हैं। इस तरह से कृष्ण का इस पूरे जो ये सौंदर्य का साम्राज्य है इसको देख करके, वन को देख करके, भूमि को देख करके, कोयलों को पूजन को देख करके और झरनों इत्यादि को देख करके सूर्य अपना जोर ही नहीं चला पा रहा वृंदावन में कोई, तो इसको देख करके कृष्ण और बलराम की जो है इच्छा हो गई विहार करने की। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर विहार वर्णन कर रहे हैं कृष्ण और बलराम का, किस प्रकार से विहार कर रहे हैं। वेणु वादन करते हुए वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया है। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं जो है ये कृष्ण और बलराम सखा जो है सारे करते थे। यह बता रहे हैं कि ग्रीष्म काल में क्या होता था, बसंत की सी सुख और शांति अनुभव कर रहे थे सभी। क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय पा करके तीव्र से तीव्र ज्वाला भी शांत हो जाती है, उन सच्चिदानंद घन विग्रह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की विहार भूमि है ये वृंदावन। और उस भूमि में उनके सेवानिष्ठ ब्रजवासियों के सामने क्या तुच्छ ग्रीष्म काल के ताप की कोई प्रबलता रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। इसीलिए कहते यहाँ पर जो भी लोग देह और दैहिक वस्तुओं में अभिनिविष्ट हैं उनको ही ये गर्मी सर्दी लगती है। वृंदावन के लोगों को कोई गर्मी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि वो तो प्रेम में पागल हैं ठाकुर जी के। इसीलिए यहाँ पर उन ब्रजवासियों की बात हो रही है जो कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हैं। तो इसीलिए कहते वो सुख दुख का कोई भी अनुभव नहीं करते। सेवा में अभिनिविष्ट होने के कारण उनको पता ही नहीं चलता अपने दैहिक सुख और दुख का। एक संत थे श्यामानंद प्रभु, उनका नाम पहले दुखी कृष्णदास रख रखा था लोगों ने, क्योंकि सारा दिन कृष्ण प्रेम में रोते रहते थे। लोगों को लगता था इसको कोई अभाव होगा संसार में, शायद विवाह नहीं कराया, स्त्री नहीं मिली, बच्चे नहीं हुए, इसीलिए रोता रहता है। लेकिन वो तो कृष्ण प्रेम में पागल थे, रोते रहते थे। एक बार उनके कहीं माथे पे चोट आ गई, वो सेवा करते थे। अंबिका कालना एक जगह है बंगाल में, वो महाप्रभु जी के पार्श्वमी हुए हैं, तो वहीं पर सेवा करते थे। बगीचे में पानी भर भर के बगीचे को सींचते थे। तो वहां पर उनका जो घाव था माथे का वो बहुत बढ़ गया, उससे खून बहता रहता था, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था, सारा दिन सेवा में लगे रहते। एक दिन उनके गुरुदेव हृदयानंद जो गोस्वामी जी थे, हृदय चैतन्य जी, उन्होंने उनको याद किया कि वो कहाँ पर है दुखिया कृष्णदास, वो कभी दिखा ही नहीं।
तो जाकर जब उनको बुलाया गया, जब आकर के प्रणाम किया तो उन्होंने देखा माथे पे इतना बड़ा फोड़ा हो रखा है। बोले क्या हो गया ये? उन्होंने कुछ बोला नहीं, एकदम से बोले तुम्हारी सिद्धि का समय आ गया। उसके सर पर हाथ रखा, एकदम से वो ठीक हो गए और सीधा उनको जो है उनके सारे जो थोड़ा बहुत कलमश थे वो नाश कर दिए, भेज दिया वृंदावन। और वृंदावन आकर के यहाँ पर भी सोहनी की सेवा करने लगे, झाड़ू लगाने की। और यहीं वृंदावन में हमारे मठ से थोड़ा आगे जाओ, राधा दामोदर मंदिर के से अगर दूसरी तरफ जाओ उल्टा श्याम सुंदर मंदिर की तरफ, तो वहां पर एक जगह है नूपुर प्राप्ति स्थान, जहां पर उनको राधा जी की नूपुर मिली। श्री जी ने जब कृपा करने का समय आया तो उनको अपनी नूपुर छोड़ गई वहां पर, नित्य लीला सलिए वृंदावन। तो जब राधा जी की नूपुर मिली तो फिर उसको लेकर के वो जीव गोस्वामी जी के पास गए। जीव गोस्वामी जी कहते ये साधारण नूपुर नहीं है, तुम पर कृपा हुई है, इसको कोई लेने आएगा तो उसको ऐसे मत दे देना। तो ललिता सखी वृद्धा गोपी का रूप धारण करके आई, बोली बाबा मेरी बहू आई थी, उसकी पायल गिर गई। बोले मैं ऐसे कैसे दे दूं, उनको तो सिखा दिया था। बोले मैं तो दूसरी मैच करके दूंगा, स्वयं अपने हाथों से पहनाऊंगा, कल को कोई और आकर के दावा कर देगा। तो जाकर ललिता सखी बोली बाबा तो मान ही नहीं रहा राधा जी को, वो तो कह रहा मैं स्वयं पहनाऊंगा। तो राधा जी कहती जैसे कहते हैं वैसे ही ले आओ। जब लेकर के गए तो उनको पट्टी बांध कर लेके गई थी, शर्त मान करके पट्टी बांध कर ले गई। राधा जी के चरणों में उन्होंने नूपुर पहनाई, श्री जी ने आंख की पट्टी खोल दी, श्री जी के दर्शन हुए, प्रेम में उन्मत्त हो गए। राधा कुंड में स्नान तो करा के लेके गए थे, उनको दिव्य मंजरी स्वरूप प्रदान किया, कनक मंजरी हो तुम। और राधा जी ने कहा तुमको कौन दुखिया कहता है, संसार के लोग मूर्ख हैं जो तुमको दुखिया कहते हैं, दुखिया कृष्णदास तुम्हारा नाम रख रखा है। तुम तो कृष्ण के प्रेम के आनंद में, श्याम के प्रेम के आनंद में सदा ही निवास करते हो, तुम्हारा नाम तो श्यामानंद होगा। उनका नाम रख दिया श्यामानंद और हृदय से प्रकट करके ठाकुर जी दे दिए। और वही ठाकुर जी आज भी वृंदावन में विराजमान है। तो इस तरह से श्याम सुंदर जी का मंदिर है वृंदावन में जो राधा जी के हृदय से प्रकट है। तो इस तरह से कृपा होती है। तो जो शाम के आनंद में मगन है उनको कहाँ गर्मी, कहाँ सर्दी, कहाँ भूख, कहाँ प्यास, ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो कोई भान नहीं रहता। इसीलिए ज्ञानी भी जब भक्तों की ये स्थिति को देखते हैं तो अपना वो सारा ज्ञान का मार्ग छोड़ करके भक्ति की तरफ धावित हो जाते हैं। तो ये देखा ही जाता है हर जगह। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ के नर नारी, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पशु पक्षी, वृक्ष लता सभी यथा योग्य रूप में कृष्ण के सेवानंद में ही मगन रहते हैं। इसीलिए सर्दी गर्मी का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और कहते विशेषतः सुख में सच्चिदानंद धाम श्री वृंदावन में किसी प्रकार के दुख का प्रवेश है ही नहीं है। यदि कभी वहां किसी प्रकार के दुख का समागम होता भी है, अगर कोई दुख आता भी है तो वो क्यों आता है? कृष्ण का, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और वर्धन करने के लिए। क्योंकि जैसे हमको कोई मान लो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई हमारी, अब लॉटरी वो हमसे वो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी की टिकट खो जाए तो हमारी दशा क्या होगी? और खोने के बाद जो दशा होगी उसके बाद ढूंढते ढूंढते वो मिल जाए तो फिर हमें कितनी प्रसन्नता होगी। तो हमारा जो उसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति उसका रख रखाव, उसकी संभाल, उसके प्रति प्रेम वो और वर्धित हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार कृष्ण का, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को और वर्धित करने के लिए, उसको सेवानंद को और वर्धित करने के लिए ही ये थोड़े से बीच में असुर आते हैं, या थोड़ा बहुत कभी कभी कोई दुख का समागम यहाँ पर होता है योग माया की प्रेरणा से ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। जहां पर सच्चिदानंद घन विग्रह स्वयं भगवान विराजमान है वहां पर दुख क्या? वहां पर मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रभु सुदर्शत अजर बिहारी। गोस्वामी जी ऐसी थोड़ी लिख दी छुपाई। भगवान जहां पर है वहां तो मंगल का भुवन है भगवान, तो अमंगल का सारा हरण हो जाता है वहां पर अपने आप। गीता का लास्ट श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय विभूति लक्ष्मी मतिर्मम। जहां पर भगवान है और उनके भक्त हैं अर्जुन जैसे, वहां पर तो लक्ष्मी है, वहां पर विजय है, वहां पर श्री है, वहां पर संपदा है, वहां पर ऐश्वर्य है, वहां पर सब कुछ है। कौन सी वस्तु वहां से भाग करके जाएगी? इसीलिए दिव्य वृंदावन की तो बड़ी ही महिमा यहाँ पर गाई है। कहते वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में भी असंख्य झरनों से सैकड़ों निर्मल जल की धाराएं निकल करके चारों ओर प्रवाहित होती थी। और इस तरह से यमुना, मानसी, गंगा आदि ब्रजमंडल में जो बहने वाली नदियां हैं, और कुसुम सरोवर है, जो पावन सरोवर है, किसी ने दर्शन किए इन सब स्थानों के? कुसुम सरोवर गोवर्धन में है, पावन सरोवर नंदगांव में है। ये सारे असंख्य सरोवर की अगणित तरंगों के स्पर्श से सुशीतल और विभिन्न सुगंधित पुष्पों की सुगंध से युक्त वायु क्या करती थी? वृंदावन धाम को निरंतर सुशीतल और सुगंधित करती रहती थी। हर समय जो वृक्ष हैं उनसे वायु जब बहती थी तो बड़ी ही सुगंध आती थी। ऐसा दिव्य वृंदावन का परिवेश है।
तो ऐसा वाला परिवेश आज भी संतों को दर्शन हो जाते हैं, आज भी वो चीजें अनुभव होती हैं। कई बार बैठे एकदम से खुशबू आ जाएगी, ये अनुभव की बात है। आपको अगर ऐसा होता है तो मतलब ठाकुर जी को अनुभव दे रहे हैं अपना। तो बैठे हो वृंदावन में एकदम से बहुत खुशबू सी आ गई। अपने घर में बैठे भी किसी को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वृंदावन में आने पर ही होगा। जिसका भजन है बढ़िया, उसका घर में ही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि हर समय यहाँ पर क्या होता था, सुगंधित और सुशीतल वायु बहती थी। और ब्रजवासी जो है इसीलिए वो सूर्य के प्रचंड प्रखर प्रभाव से भी, ताप से किसी भी प्रकार का क्लेश को अनुभव नहीं करते थे। और इस तरह से ये वृंदावन का जो है बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है कि कृष्ण ने ऐसे सुंदर शोभाशाली वृंदावन में गोचारण के बहाने प्रवेश किया और अपनी वंशी के मधुर नाद से दसों दिशाओं को आनंदित करते हुए वन में परिभ्रमण करने लगे सखाओं के साथ। अब यहाँ पर सखाओं के साथ कौन कौन से खेल खेलेंगे कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी उसको कल हमें वर्णन सुनेंगे कथा। ये बड़ी सुंदर भाव से सुखदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, कैसे ताल के साथ ताल मिलाकर के नृत्य कर रहे हैं। कभी हाथ ताली देते हैं, नृत्य करते हैं, कभी गायों की तरह सींग लड़ाते हैं आपस में मिलकर के। बहुत प्रकार के खेल जो है कृष्ण वृंदावन में खेलते हैं। तो ये नित्य रासस्थली है भगवान की, नित्य खेलन स्थली है वृंदावन। तो यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है। आज भी एक जगह है जहाँ को छाता के पास, जिसको खेलन वन बोलते हैं, वहां कृष्ण बलदेव जी के साथ सखाओं के साथ बहुत प्रकार के खेल खेलते थे। ये जो खेल हम सुन रहे हैं अभी, ये सारी खेलन वन की लीला का ही वर्णन चल रहा है। तो आज उसका नया नाम शेरगढ़ रख दिया है, लेकिन उसका शास्त्रीय नाम खेलन वन ही है। तो समय हो गया है, कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां